पर वचन कहता है कि वो एक तर्शीश नामक जगह को जाना चाहता है और परमेश्वर उसे नीनवे भेजना चाहता है। नीनवे दुष्ट लोगों का एक एरिया है, गुनाह और पाप से भरा हुआ एरिया। उसका नाम क्या है? नीनवे खूंखार है। नीनवे में सारे लोग पाप और व्यभिचार से भरे हुए लोग हैं। दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि एक तरशीश की जगह है और तरशीश की जगह एक शहर है, एक मशहूर शहर है और वो बहुत धनाढ्य शहर है। अब परमेश्वर उसे नीनवे क्यों भेजना चाहता है, ये बातें आपको भी आज पता चलेंगी। और योना क्यों नहीं जाना चाह रहा है नीनवे, ये भी प्रभु आपको बताएगा। और आखिर वो नीनवे गया तो नीनवे के लिए क्या किया प्रभु ने, ये सारी बातों को हमें ध्यान से सुनना है। और ये वचन जैसे ही हम सुन पा रहे हैं, परमेश्वर का बल हमारा हिस्सा बनेगा यीशु के नाम में। आमीन। आपका हमेशा ऊंचा होना चाहिए। और वहां लिखा है कि यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा, योना भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। अब ये हम कह रहे हैं कि अब आपके पास पहुंच रहा है। आमीन। अब ये तो एक जीवित वचन है। जीवित वचन कभी मरता नहीं, कभी पुराना नहीं होता। ये हमेशा नया होता है और नया बनता रहता है, नया होता रहता है। आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार इसके प्रति समर्पित होंगे, उतनी ही बार ये वचन आपसे बात करेगा और आपके हृदयों को छूकर आपको प्रसन्न करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4 वचन 12 कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। क्या है? जीवित है। और जीवित स्थिति को अगर हम देखेंगे तो हमसे बात करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ। हम आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप अपने भाई बहन से बात कर रहे हैं क्योंकि आप क्या हैं? जीवित हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। और जब जीवित है तो वो आपसे बात करेगा, आपको देखेगा, आपके साथ साथ चलेगा, आपके कामों को आसान करेगा और आपके लिए मार्ग खोलेगा। विश्वास है तो ऊंचा आमीन कहकर उसे बोलिए हालेलुया। तैयार हैं? तो आज हम एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में देखने वाले जो परमेश्वर के अभी आज्ञा को नज़रअंदाज करता है। पहले के समय में जनसंख्या कम था और लोग कम थे, तो परमेश्वर सुनता था कि हाँ, इस व्यक्ति को हमें इससे बात करना चाहिए क्योंकि ये हमारे समीप रहता है। पर समय जैसे बीतता है, लोग बढ़ते हैं और परमेश्वर बहुतेरों से बात करना शुरू करता है। आमीन। अभी इसको पढ़ेंगे, आयत 2 से पढ़ेंगे। अब योना के पास वचन पहुंचा और उसके बाद लिखा है कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। आप टिक मारते चलिए। अगर आप एक मसीही हैं तो आप बाइबल में लिखते चलिए, टिक मारते चलिए अपने डायरी में। और कहता है कि ये जो सीन हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये एक नीनवे की जगह है, एक नीनवे नगर है। अभी हम वहाँ विषय पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, परंतु हम आपको एक संदेश दे रहे हैं। ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं।